छात्रों, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की नदी के द्वीप नामक कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और प्रयोगवाद की महत्वपूर्ण विशेषता अस्तित्ववाद मानी जाती है। यद्यपि अनेक विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में अस्तित्ववाद प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित हुई है। इस कविता को समझने के लिए हमें इसके प्रतीक विधान को समझना होगा। अज्ञे जी ने इस कविता में दो प्रमुख प्रतीक लिए हैं। एक प्रतीक है नदी और दूसरा प्रतीक है द्वीप। नदी प्रतीक है हमारे समाज की और द्वीप प्रतीक है व्यक्ति का। जब हम इन दोनों प्रतीकों को समझ लेंगे कि द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है और नदी समाज का प्रतीक है, तो निश्चित रूप से हम इस कविता को समझ लेंगे। तो आइए छात्रों, हम इसको पढ़ते हैं और इसको जानते हैं कि नदी के द्वीप। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर श्वेतस्विनी वह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं। कि हम नदी के द्वीप हैं। जिस प्रकार से एक नदी द्वीप का निर्माण करती है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति का निर्माण समाज करता है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिस प्रकार समाज की परिस्थितियों में रहता है, वह समाज उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर श्वेतस्विनी बह जाए। अर्थात कि द्वीप ये नहीं चाहता है कि स्रोतस्विनी अर्थात नदी उसको छोड़कर चली जाए, क्योंकि यदि छोड़कर चली जाती है तो उसका अस्तित्व निश्चित ही समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को समाज से अलग नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति समाज से कट जाता है तो निश्चित ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल सब गोलाइयाँ। कि जिस प्रकार से एक नदी एक द्वीप अर्थात टापू, उसके कोण, उसकी गलियां, उसके उभार और रेत के उसके किनारे, उसमें पड़ने वाली गोलाइयाँ, सब कुछ नदी के द्वारा ही निर्मित होते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण समाज के द्वारा होता है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप। कि माँ है वह जन्मदात्री है, जन्म देने वाली है एक द्वीप के लिए। जिस प्रकार से एक नदी एक द्वीप को जन्म देती है, उसका निर्माण करती है,
उसी प्रकार से एक व्यक्ति का निर्माण समाज करता है। समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है और उसका व्यक्तित्व उससे बनता है। आगे कवि कहता है कि स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत सुनी के, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है। कि हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे। और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते, रेत बनकर हम सलिल को तने गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। कि जिस प्रकार से हम धारा नहीं बन सकते, जो द्वीप हैं वे धारा नहीं बन सकते, उनका जो अस्तित्व है वह जो है स्थिरता में है। और आगे कवि कहता है कि द्वीप जो है बहते नहीं हैं, क्योंकि यदि वे बहना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उसी प्रकार से एक व्यक्ति के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। भले ही समाज में रहे, समाज में रहकर उसको अपनी अलग पहचान कायम करनी चाहिए। व्यक्ति को भीड़ तंत्र का हिस्सा न बनकर उसे अपनी पहचान कायम करनी चाहिए, जिस प्रकार से द्वीप की अपनी पहचान है। पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे। और यदि नदी के साथ बह रहे हैं तो क्या होगा कि पैर उखड़ जाएंगे, प्लवन होगा, बाढ़ आएगी और ढह जाएंगे। और उसमें उसके पानी में बहने लगेंगे तो क्या होगा कि हम चूर्ण होकर भी क्या कभी धार बन सकते हैं, अर्थात धार नहीं बन सकते। उसी प्रकार से व्यक्ति समाज नहीं बन सकता है। रेत बनकर हम तनिक सलिल को गंदला ही करेंगे, अर्थात उसके बहने से नदी का जो स्वच्छ और पवित्र जल है वह गंदला हो जाएगा और वह पीने योग्य भी नहीं बचेगा। इसी प्रकार से व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। कवि आगे कहता है कि द्वीप हैं हम ये नहीं शाप, कि ये अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं बैठे नदी के क्रोड़ में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है। कि हम नदी के पुत्र हैं बैठ नदी के क्रोड़ में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। आगे कहता है कि द्वीप हैं हम ये नहीं शाप, अर्थात वह इसको अपना शाप नहीं मानता, वह ये कहता ये तो हमारी नियति है। कि हम नदी के पुत्र हैं बैठे नदी की क्रोड़ में, अर्थात क्रोड़ कहते हैं गोद के लिए, कि हम नदी के पुत्र हैं और उसी की गोद में हम बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति भी उस समाज में ही अपना विकास प्राप्त करता है। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती और वह भूखंड अपना पितर है, अर्थात वह समाज रूपी जो नदी है वह बृहद भूखंड और यहाँ पर भूखंड से जो है मिलाती है। नदी तुम बहती चलो भूखंड से, जो दाएं हमको मिलता रहा है, अर्थात भूखंड से जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है वो हमें मिलता रहा है, वह आपकी कृपा से ही मिला है। कि माँजती संस्कार देती चलो, ऐसा कभी हो। आगे कहा कि माँजती संस्कार देती, जिस प्रकार से नदी जो है द्वीप को आकार देती है, उसको ढालती है
उसी प्रकार से समाज व्यक्ति को संस्कार देता है। ठीक आगे कवि कहता है कि यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से, दूसरों के किसी स्वेचार से, अतिचार से तुम बड़ो प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, और ये स्रोतस्विनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। आगे कवि कहता है कि यदि भविष्य में कभी ऐसा हो कि तुम्हारे आह्लाद अर्थात आनंद के कारण, उमंग के कारण, या दूसरों के स्वेचार स्वार्थ के कारण या अत्याचार से तुम प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, यदि कभी तुम्हारे उसमें जल में बाढ़ आ जाए, ये स्रोतस्विनी ही कर्मनाशा का रूप धारण कर ले और काल प्रवाहिनी बन जाए, अर्थात लोगों को काल के गाल में समाने वाली बन जाए, तब भी हमें ये नियति पसंद है और हमें ये स्वीकार है। तो हमें स्वीकार है, वह भी भले ही हमारा अस्तित्व कुछ समय के लिए नष्ट हो जाए, लेकिन हमें ये स्वीकार है। अब क्यों स्वीकार है? कवि आगे कहता है कि उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, फिर कहीं पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, माता उसे फिर संस्कार देना तुम। कि आगे कवि कहता है कि कभी तुम्हारे आह्लाद से, अर्थात आह्लाद से किसी के स्वार्थ के कारण यदि कभी इसमें बाढ़ आ जाए और कीर्तिनाशा और काल प्रवाहिनी के रूप में भी अगर तुम्हें रूप कभी धारण करना पड़े, तब भी हमें वो रूप आपका स्वीकार है, क्योंकि उसके बाद जो है हम फिर से छनेंगे, फिर से जमेंगे, पैर टेकेंगे, अर्थात फिर से हम जो अपना व्यक्तित्व खड़ा कर लेंगे। कहने का आशय है कि समाज के कल्याण के लिए यदि समाज में क्रांति और परिवर्तन लाया जाए और उसमें यदि व्यक्ति का कुछ समय के लिए बलिदान भी हो जाए, तब भी व्यक्ति को वो स्वीकार होना चाहिए। जिस प्रकार से एक द्वीप जो है कुछ समय के लिए अपना अस्तित्व मिटा देता है उस जल में, उसी प्रकार से व्यक्ति का अस्तित्व समाज कल्याण के लिए मिट जाए तब भी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुनः जो है वह व्यक्तित्व ग्रहण किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।